नमस्कार, जय जय सिया राम। पूजा पाठ के इस परिवार में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। महाशिवरात्रि का जो व्रत है यह परम पावन और पुनीत होता है। इस व्रत को लेकर के मन में कई सारे प्रश्न और संशय घूमते रहते हैं, जैसे व्रत का पारण कब करना चाहिए, क्या व्रत का उद्यापन किया जाता है, करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए, व्रत की उद्यापन विधि क्या है, कैसे उद्यापन किया जाता है, इसके अलावा व्रत कितने सालों तक करना चाहिए, महाशिवरात्रि का जो व्रत है यह कितने वर्षों तक हमें करना चाहिए। आज इन्हीं सब प्रश्नों का उत्तर लेकर हम आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पूर्व हम आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि पूजा पाठ व्रत उपवास से संबंधित इसी प्रकार की दिव्याति दिव्य और शास्त्रोक्त जानकारी हम आपके लिए लाते रहते हैं। महाशिवरात्रि व्रत का पारण कब करना चाहिए? तो शास्त्र इस विषय में कहते हैं व्रतांते पारणम, अर्थात व्रत के अंत में पारण करना चाहिए। दूसरा भी वाक्य प्राप्त होता है तिथ्यन्ते पारणम, अर्थात तिथि के अंत में पारण करना चाहिए। कई बार तिथि रात्रि में ही समाप्त हो जाती है, तो क्या रात्रि में ही पारण कर लेना चाहिए? ऐसी विषम परिस्थितियों में हमें सूर्योदय होने के बाद पारण करना चाहिए। जो नित्य कर्म है आप नित्य कर्म कर लें और इसके बाद जो है व्रत का पारण करना चाहिए। अब आता है कि उद्यापन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। कई लोग जो है दिग्भ्रमित कर देते हैं, महाशिवरात्रि व्रत का उद्यापन नहीं होता। जिस व्रत का आपने आरंभ किया है उस व्रत का उद्यापन भी होता है। ऐसा कोई व्रत नहीं है जिसका उद्यापन नहीं बताया गया है शास्त्रों में। तो यहाँ जो है महाशिवरात्रि व्रत का भी हमें उद्यापन करना चाहिए। नंदी पुराण में एक वाक्य प्राप्त होता है, उद्यापनम विनायत्तु तद व्रतम निष्फलम भवेत, अर्थात जो व्रत उद्यापन के बिना ही छोड़ दिया जाता है उस व्रत का एक भी फल आपको प्राप्त नहीं होता। इसलिए जब भी व्रत आरंभ करें तो इस बात का ध्यान रखें कि व्रत का उद्यापन भी करना है। तो महाशिवरात्रि व्रत का भी उद्यापन करना चाहिए। अब प्रश्न आता है कि महाशिवरात्रि व्रत कितने सालों तक करना चाहिए? तो इस विषय में शिव पुराण में ही वर्णन प्राप्त होता है। चतुर्दशाब्दं कर्तव्यम शिवरात्रि व्रतम शुभम, एक भक्तं त्रयोदश्यां चतुर्दश्याम उपोषणम। शिव पुराण के इस वचन के अनुसार व्यक्ति को 14 वर्षों तक, चतुर्दशाब्द 14 वर्षों तक जो है शिवरात्रि का व्रत करना चाहिए। कुछ लोग प्रश्न करेंगे, क्या 14 वर्ष के बाद महाशिवरात्रि का व्रत नहीं करना चाहिए? तो एक बार आपने उद्यापन उस व्रत का कर लिया, इसके बाद भी आप उसको कंटिन्यू रख सकते हैं, लगातार उस व्रत को कर सकते हैं, परंतु इसके आगे आपको उद्यापन करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। तो इसलिए 14 वर्षों तक हमें महाशिवरात्रि का व्रत करना चाहिए और इसके पश्चात जो है उद्यापन करना चाहिए। अब प्रश्न आता है कि महाशिवरात्रि व्रत का उद्यापन किस विधि के अनुसार करना चाहिए? तो महाशिवरात्रि व्रत की जो उद्यापन की विधि है यह थोड़ी सी बड़ी है। इसमें जो है ब्राह्मणों को बुला करके उनके माध्यम से गौरी तिलक मंडप अथवा लिंगतो भद्र मंडल बना करके इसके बाद भगवान शिव और पार्वती का वहां पूजन करना चाहिए। पूजन करने के पश्चात हवन करना चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इसके पश्चात ब्राह्मणों को अन्नदान करना चाहिए, वस्त्रदान करना चाहिए, यथा संभव सामग्रियों का दान करना चाहिए। तत्पश्चात रात्रि जागरण करने के पश्चात दूसरे दिन उपवास का पारण करना चाहिए। यही उद्यापन की संपूर्ण विधि है। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। महाशिवरात्रि व्रत को लेकर आपके मन में जितने भी प्रश्न हैं आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताइए। हम शीघ्रातिशीघ्र और यथासंभव उनका शास्त्रीय निराकरण करने का प्रयास करेंगे।
यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।